बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 22 अक्टूबर सन 2022। आज हम जिस फील्ड में खड़े हैं और जिस वैरायटी का हम तारुफ करवाने जा रहे हैं वो है पंजाब बासमती सेवन, या मुख्तसरन इसका नाम PB7 है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम दौरानिए में मैं इसके सारी खसूसियात और इसके सारे फीचर्स जो हैं वो मैं आपके सामने, अपने किसान भाइयों के सामने, अपने मिलर्स के सामने, अपने ट्रेडर्स के सामने मैं रख सकूं। तो ये ज़रा क्लोज दिखा दें, ये पंजाब बासमती सेवन का पौधा है। हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। ये आज अपनी उम्र से 4-5 दिन ऊपर जाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसने तेज़ हवाओं का, मौसम की शिद्दत का इसने बखूबी मुकाबला किया इसने। इसकी अगर हम बात करें वैरायटी की, तो ये 11-21 जिसको हम कायनात कहते हैं, और एक हमारी पुरानी वैरायटी हुआ करती थी बासमती 385, जिसको द क्वीन ऑफ बासमती भी कहा जाता था। तो ये उसका क्रॉस है, यानी खुशबू और लंबाई दोनों इकट्ठे हैं इसमें। इसकी डेट ऑफ सोइंग की बात करें तो इसका जो ऑप्टिमम या इसका बेहतरीन जो इसका टाइम है शिफ्ट करने का, पनीरी शिफ्ट करने का, वो जुलाई का पहला और दूसरा हफ्ता है। तो आप 1 महीना पहले आप इसकी पनीरी काश्त करेंगे, यानी जून के पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में आप इसकी पनीरी काश्त करेंगे, और जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में आप इसको आगे ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये खालिस बासमती है और फोटो सेंसिटिव है। ठीक है जी। फोटो सेंसिटिव से मुराद ये है कि इसने रात का दौरानिया जब एक खास हद तक पहुंचता है तो उसके बाद इसने मुंजर निकालनी शुरू करनी है। अच्छा, इसमें पैदावारी सलाहियत इसकी बहुत अच्छी है। पैदावारी सलाहियत इसकी जो है वो 85 मन या इससे भी ऊपर है, और एवरेज जो इसकी जो अडेप्टिव रिसर्च फार्म है उनके मुताबिक इसकी जो एवरेज है 3 साल की वो है 57 मन। 3 साल की, और ये हज़ारों एकड़ पे मुहित है, जो इसकी एवरेज निकाली गई है वो है 57 मन। इसमें अगर हम बात करें, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें आप कि ये फल से भरपूर है। इसमें स्टीरैलिटी यानी खाली दाना इसमें नहीं है। औसतन इसमें जो दानों की तादाद है वो तकरीबन 125 से 130 दाने एक मुंजर के ऊपर है। अगर हम 1000 दाने के वजन की बात करें तो वो तकरीबन कोई 28 ग्राम 1000 दाने का वजन निकल रहा है। तो ये भी इसकी इंडिकेटर्स इसके बहुत अच्छे हैं। इसकी फर्टिलाइजर प्लान पे हम बात करते हैं तो हमने इसको 6 जुलाई को हमने इसको ट्रांसप्लांट किया। हमने 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट SSP 14% वो दिए, और 3 किलो हमने इसके साथ बोरान हमने नीचे खुश्क ज़मीन में छटा करके ब्रॉडकास्ट करके हमने इसकी पडलिंग कर दी, कद्दू कर दिया। उसके बाद हमने इसमें पनीरी को शिफ्ट किया, और 5वें छठे दिन पे हमने वीडीसाइड जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए हमने इसमें दवाई डाल दी। 15 दिन की जो पहली डोज है वो सबसे क्रिटिकल है और वो याद रखने के काबिल है। वो ज़रा आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। उसमें हमने इसको 1 बैग यूरिया दिया, 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट दिया, 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दिया, 2 किलोग्राम फेरस या आयरन सल्फेट वो दिया, 1.5 किलो कॉपर सल्फेट दिया जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, और 1 किलो हमने मैंगानीज सल्फेट दिया। तो ये थी 15 दिन पे इसकी पहली डोज। 20 दिन पे हमने इसको फिप्रोनिल दानेदार का छटा कर दिया ताकि तने की सुंडी से महफूज रह सके। 28 दिन पे हमने फिर इसको हाफ बैग यूरिया, आधा बैग यूरिया, और साथ आधा बैग SOP का हमने दे दिया, पोटाश का। इसको 40 दिन पे हमने दूसरी जहरपाशी की, कारटेप की, और फिर उसके बाद 55 दिन पे तीसरी हमने इसको जहरपाशी दे दी। चूंकि ये 100 दिन से ऊपर लेती है और ये प्योर बासमती है, तो इसमें हमेशा खदशा रहेगा कि अगर आप इसको दानेदार जहर वक्त पे नहीं डालेंगे तो ये सफ़ेद मुंजर निकालेगी। तो इसलिए इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको 20 दिन पे, 40 दिन पे और 55 दिन पे आप इसको लाजमी दानेदार जहर डालें, जिसमें फिप्रोनिल और कारटेप हो सकती हैं।
गोब की हालत पहुंचने तक जब इसने इक्का दुक्का मुंजर या पेनिकल बाहर निकालनी शुरू कर दी तो हमने इसके ऊपर पोटाश, लिक्विड पोटाश क्लोराइड फ्री, फंगीसाइड, जिंक, चिलेटेड जिंक 150 ग्राम और 125 ग्राम बोरान का हमने स्प्रे कर दिया ताकि इसकी जो ट्रांसलोकेशन है, दाने की भराई है, वो अच्छी तरह हो जाए। आज इस फसल की उम्र 106 दिन है। रिकमेंडेड जो इसका बताया गया इसकी उम्र वो है 102 दिन। 102 दिन में ये तैयार हो जाती है, लेकिन हमने चूंकि इसका बीज बनाना था तो इसलिए हमने इसको 4-5 दिन ज़्यादा दिए ताकि इसके जो, ये ज़रा दिखा दें, ताकि इसके आखिरी दाने जो हैं वो भी पक जाएं। एक और जो इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो मैं लाजमी आपके साथ गोशगुजार करना चाहूँगा, ये इसका फ्लैग लीफ है, नैरो है, पतला है, हार्ड है और स्पाइकी है। जैसे हमारा जो वो ये सरकंडा होता है, जैसे उसके पत्तों के ऊपर स्पाइक्स होते हैं छोटे छोटे, इसके ऊपर भी हैं। और ये फीचर इसका इतना ज़बरदस्त है कि इसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मेरे देखने में नहीं आया कि इसके ऊपर पत्ता लपेट आया हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो आज हम इसकी, आज तारीख है 22 अक्टूबर सन 2022। आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हैंड क्रशिंग कर रहे हैं, हाथ से तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे। इसमें नालियों की तादाद की अगर हम बात करें तो ये पौधा है, ये एवरेज पौधे है। तो मैं अपने अंदाजे की बुनियाद पे ज़रा नीचे बैठ गया, अपने अंदाजे की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पौधा है इसमें कोई 30 से ऊपर है, इसमें 30 से थोड़ी सी कम होगी। तो नालियों की तादाद इसकी बहुत अच्छी है और इसके तने की मजबूती आप देखें, इतनी हाइट और इतना वजन होने के बावजूद भी इसने मौसम की शिद्दत को, हवाओं को और बारिशों को इसने बखूबी इसने अपने ऊपर झेला है। मैं ज़रा आपको दिखा दूं बीज की प्योरिटी के बारे में। तो ये जो पौधे हैं ये अदर वैरायटी है, ये कोई दूसरी वैरायटी है। तो इसको हम इसकी रॉगिंग कर रहे हैं हाथ से, हाथ के साथ हम इसका बीज तैयार कर रहे हैं। बीज की अवेलेबिलिटी के लिए आप मुझसे या हमारे जो NRSP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलीम अख्तर साहब, आप उनसे रब्ता करें। इस वैरायटी को आप ज़रूर लगाएं, इसमें आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और बकौल हमारे मोहतरम सलीम अख्तर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NRSP, उनके मुताबिक इसकी प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी, पैदावार भी अच्छी मिलेगी। कोई ढेरी किसे मंडी च लै गया, किसे मंडी च लै गया, वो पता ही नहीं लगा। सिस्टमैटिकली लैके चलिए तो ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ DNA ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਟੀ ਕਟਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਾ 7,000 ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਜਾ रिटर्न के काटना ध्यान देते हैं। देखो सर, किसी भी चीज़ को जो किसी का पढ़ा करना तो पैसे ना गुजारिश करने हो तो मैं सारा थोड़ा डालने का मैं मेरी फीस कंपनी मांगती है, मैं नहीं मैं ध्यान रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मैं अपना फार्मर नेटवर्क डेवलप करा, मुझे पता हो मेरा बीज कितने जाता है जी। तो ये हम इसकी हाथ से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हाथ से कटाई इसकी हम कर रहे हैं ताकि जो भी इसमें अदर वैरायटी है या रेड राइस है, चोबा है, उसको हम साथ साथ बाहर निकालते जाएं ताकि हमारे जो बीज की क्वालिटी है वो अच्छी बने। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रीडर सीड है, ये ब्रीडर सीड है जिसको प्री बेसिक भी हम कह सकते हैं। ये वो बीज है। तो इससे जो अगला बीज हमारे किसान भाइयों के लिए बनेगा वो हमारा बेसिक सीड होगा। इसके बाद ये प्री बेसिक है, अगला जो हमारा होगा वो बेसिक सीड होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी क्रशिंग, हैंड क्रशिंग दिखाते हैं ताकि आपको हम ये भी दिखा सकें कि इसको आप बआसानी हाथों से आप इसको झाड़ सकते हैं। आंसर
ये लेके आए भाई, इसको हम ज़रा दिखाएं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी हाथों के साथ हम जड़ाई कर रहे हैं, हैंड क्रशिंग कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो क्रशिंग है वो कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये मुझे ज़रा दिखा दें जी। ये इसका ये जो आपको नज़र, बिल्कुल कोई पका हुआ दाना साथ नहीं है, ये जो है ये खाली दाने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दफ़ा इस जो ये गट्ठा है इसको 6 दफ़ा मारना पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई दाना इसके साथ शायद कोई 1-आधा% दाना हो, और वो भी सब्ज़ है, पका हुआ बिल्कुल कोई दाना इसके साथ नहीं रह रहा। तो ये इस एतबार से भी ये एक इसका प्लस है सुपर की निस्बत, क्योंकि सुपर को झाड़ने में मुश्किल होती है, तो सुपर की निस्बत इसमें जो झड़ाई का मसला है वो कम है। बिल्कुल ऐसे ये आसानी से झाड़ी जा सकती है, सुपर झाड़ी नहीं जा सकती, वो गिरता नहीं है, दाना ऐसे अलहदा नहीं होता। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस वैरायटी का जी। और इसके अलावा मेरी कुछ फार्मर से भी बात हुई इसकी पराली के हवाले से कि इसको जानवर कैसे खाते हैं बतौर सब्ज़ चारा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको बखुशी और बड़ी रगबत के साथ जानवरों ने इसको खाया भी है। तो ये अभी तक जो हमने इसके गिने हैं वो सारे प्लासी हैं। चलें जी, साइड पे हो जाए, मैं ज़रा दिखा दूं। और ये अब ज़रा आप इसका क्लोज व्यू आप ले लें। ये हाथों से बना हुआ बीज है, इसमें कुछ ग्रीन ग्रेन्स हैं, लेकिन अगर हम उनको पकने का इंतज़ार करते उनका तो इसकी शैटरिंग हो जानी थी। तो इसलिए हमने ये जो चंद % हैं उनकी हमने कुर्बानी दे दी ताकि हमारा बीज अच्छा बने, म्यारी बने। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।